मीरापुर विधानसभा का उपचुनाव संपन्न हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है संबुल राणा, जो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है। हम बात करेंगे क्योंकि सुबह से ही, जब से मतदान शुरू हुआ था, तब से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी संबुल राणा और इनके जो पूर्व सांसद ससुर हैं कादिर राणा की तरफ से भी तमाम तरह के आरोप लगातार लग रहे थे कि मतदाताओं को रोका जा रहा है। जितने भी मुस्लिम बाहुल्य गांव हैं, बैरिकेडिंग की जा रही है और उनको मतदान करने से रोका जा रहा है। तो क्या सब पूरा मामला है, हम इनसे जानकारी लेंगे। संबुल जी, मतदान संपन्न हो चुका है जी। आपकी तरफ से भी तमाम तरह के आरोप लगे कि मुस्लिम बाहुल्य गांवों में पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई, उनको रोका गया। क्या कहेंगे इस बार? मैं यही कहूंगी कि लोकतंत्र की हत्या है। देखिए, जो हमारे मतदान थे उनसे उनका अधिकार छीना जा रहा था, उन्हें वोट नहीं डालने दी जा रही थी। गेट बंद कर दिए गए हैं, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो यहाँ पे जो इसके बारे में जानकारी चाहिए। बीजेपी की जो प्रत्याशी है एनडीए गठबंधन, उनके द्वारा भी आपके ससुर पर आरोप लगाए गए कि वे एक कद्दावर नेता रहे हैं और उनकी तरफ से बाहरी लोगों को बुलाया गया है, फर्जी मतदान कराने की कोशिश की जा रही है। फर्जी मतदान हो सकता है, खून खराबा हो सकता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में यही कहूंगी कि सब झूठ है, क्योंकि अगर हमारे पास फर्जी मतदान होता तो हम ऐसे इतने परेशान नहीं होते, इधर उधर नहीं भागते। हम यहाँ देखिए 1 बजे से यहाँ डटे रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं लोगों को, हम ला रहे हैं इकट्ठा कर करके, ये भगा रहे हैं, डंडा मार रहे हैं। इस पूरे चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाली कादिर राणा की बेटी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि क्या उनका कुछ कहना है। जी, पूरे मामले में मतदान संपन्न हो चुका है। आपकी तरफ से आरोप लगे कि पुलिस द्वारा मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं को रोका गया, उनके साथ ज्यादती की गई। क्या है पूरा मामला? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आरोप नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, सबके पास वीडियो है, इवन दो हम लोग के पास भी ये वीडियो है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो हो ही रहा था। और इतनी बड़ी चीज है कि माननीय अखिलेश जी ने ट्वीट भी किया इस चीज को। तो मतलब ये हमारा जो हम लोग थे, उन लोगों को वोट नहीं कास्ट करने दिया जा रहा था। हर जगह आज इतना बुरा हाल था कि लोग डर गए हैं पुलिस से। ये कोई तरीका है? पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए या हम पे अत्याचार करने के लिए है? ये भी कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि पुलिस वर्सेस प्रत्याशी चुनाव हो रहा है। ये हुआ है, ये आज हुआ है। और ये कहिए कि हम लोगों ने अपनी हिम्मत रखी, अखिलेश जी हमारी हिम्मत है, उस हिम्मत से हम चलते रहे। तो आज जितनी भी वो पोलिंग परसेंटेज हुई है, बस किसी तरीके से हुई है, नहीं तो प्रशासन के हिसाब से तो वो भी नहीं होनी चाहिए थी। लोगों पे बताइए, बुजुर्गों पे, 70 साल के बुजुर्ग को मारा जाएगा। यार, ये कोई तरीका नहीं हमको समझ में आता। आपको भी बता दें, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। बाय द पीपल तो आज कहीं भी नहीं हो पाया। जहाँ जहाँ हम लोग पहुंच पाए, मदद कर पाए, जितना करा पाए। जहाँ हम नहीं पहुंचे वहां नहीं हुआ है। आप दोपहर से यहाँ कौन सा गाँव है? सीगरी में ही जमे हुए हैं। इसका क्या मुख्य कारण क्या है कि आप यहाँ से हटे ही नहीं? यहाँ से ना हटने की वजह ये थी, सुबह हम लोग 7 बजे शुरू किए, 1-1:30 के आसपास हम लोग यहाँ आ गए। हम लोग जहाँ जा रहे थे उस 10-15 मिनट जहाँ रुक रहे थे, वहाँ पोलिंग स्टार्ट हो रही थी। हमारे जाने के बाद दूसरी जगह पोलिंग ही नहीं हो रही थी। अब यहाँ पे आए, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं हुई। फिर जब यहाँ पे स्टार्ट की तो हम लोग को ये लगा कि कम से कम जहाँ है वहां तो दलाएं। यहाँ पे हम स्टार्ट करवाए तो यहाँ पे हुआ, फिर 15 मिनट बाद फिर शुरू हो गया। हम लोग दूसरे गांव में जाना था, हम लोग को ककरोली से कॉल आ रहा था, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए। फिर हम लोगों ने ये कहा कि कम से कम जहाँ है वहां के लोगों को तो वोट कराएं। लोग हमको जाने नहीं दिए यहाँ से कि आप निकल जाएंगे तो हमको वोट नहीं डालने को मिलेगा। क्या लगता है इन सबके पीछे कि आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों किया? श्रीमती संबुल राणा जी की जीत थी, समाजवादी पार्टी की जीत थी, वो डर गए थे, भय हो गया। अपने सम्मानित मतदाताओं के लिए आप क्या कहेंगे कि इतना संघर्ष के बावजूद भी अभी तक भी लाइन लगी हुई है, कुछ लोग अभी भी अंदर हैं, वो उनको इतना। मैं अपने मीरापुर विधानसभा के एक मतदाता का दिली तौर से शुक्रिया अदा करती हूं और मैं उनसे यही अपील करती हूं, इसी हिम्मत से हमें काम लेना है, अपनी हिम्मत बनाए रखनी है, जिससे 2027 हमारा हो। अच्छा, एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती मिथिलेश पाल द्वारा
जो एनडीए की जो प्रत्याशी है श्रीमती मिथिलेश पाल द्वारा आरोप लगाया कि आपके जो पिताजी हैं पूर्व सांसद कादिर राणा जी, उनके द्वारा बाहरी लोगों को बुलाया गया है, फर्जी मतदान कराने की कोशिश की गई है, खून खराबा भी हो सकता है, ये उन्होंने आशंका जताई थी। इस बारे में आपका क्या कहना है? फर्जी मतदान तो तब होता जब ओरिजिनल ही हो जाता, फर्जी तक तो बात ही नहीं पहुंचाई। फर्जी तो तब होता ना, यहाँ पे फर्जी, पहली बात तो मेरी बात सुनिए, ओरिजिनल मतदान नहीं हुआ है, और दूसरी बात ये सरासर आरोप है। अगर ऐसा कोई होता तो मिलता तो, या अगर हम सुबह से यहाँ आए, हमारे आने से पहले हमारे जो वोटर्स बाहर मिल रहे थे वो हमको ये बोल रहे थे कि यहाँ पे बोला जा रहा है आपकी आईडी नहीं है, आपकी एज नहीं है, इस गेट से आइए, उस बैरिकेड से आइए। हमारे आते ये सब कैसे सही होगा? ऐसा तो नहीं हम अपने साथ कोई पावर लाए थे, हम अपने साथ अपने लोगों से अपील करने आए थे, उनका साथ देने आए थे, और आखिरी दम तक साथ थे और आखिरी दम तक साथ रहेंगे। ये सिर्फ अफवाह है और ये डर था, भय था। उन्होंने पहले कोशिश की प्रशासन से हम पे दबाव डालने की, हम नहीं डरे, हम डटे रहे। फिर उन्होंने ये बात कही, लेकिन आज की जनता बेवकूफ थोड़ी है, जनता है, सब जानती है। चलिए ठीक है, तो ये थी हमारे साथ में जो संबुल राणा है, जो सपा प्रत्याशी है, उनके जो ससुर हैं कादिर राणा ने भी पूरी अहम भूमिका इसमें निभाई है। और ये कादिर राणा की बिटिया हैं आयशा जी, उनसे भी हमने बात की, तो कहीं ना कहीं इनका आरोप ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस लोकतंत्र के उत्सव में पुलिस ने एक प्रत्याशी के रूप में एक अहम भूमिका निभाई। आरोप कितने सच हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी विनीत के साथ अमित सैनी, मुजफ्फरपुर।